किसान भाइयों नमस्कार। आज की वीडियो में हम आपको करेले की उन्नत खेती की ए टू जेड संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। जैसे उन्नत किस्मों के बारे में बात करेंगे, नर्सरी तैयार, अनुकूल समय और तापमान, करेले की फसल पर आने वाले रोग, फंगस, कीट प्रकोप और रोकथाम, खाद दवाइयों का शेड्यूल और करेले की सामान्य जानकारी। जो किसान भाई करेले की फसल सामान्य तरीके से कर रहे हैं तो वो किस प्रकार फर्टिगेशन करना चाहिए, किस प्रकार खाद को देना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खेत तैयार। तो आप हल्की गहरी जुताई कराइए और रोटोवेटर से मिट्टी को भुरभुरी यानी समतल करा लीजिए। बात करते हैं मिट्टी यानी सॉइल। तो आप करेले की खेती काली मिट्टी पर, पीली मिट्टी पर, चिकनी काली दोमट पर और लाल दोमट पर आप करेले की खेती कर सकते हैं, या फिर उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली मिट्टी पर जिसका मृदा का पीएच 5.5 से 7.5 के आसपास हो। उत्तम जल निकास वाले खेतों पर आप करेले की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। बात करते हैं टेम्परेचर। तो करेले की फसल के लिए तापमान की जरूरत पड़ती है 15 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के आसपास उपयुक्त माना गया है करेले की फसल के लिए। बात करते हैं उन्नत समय के बारे में। तो कृपया ध्यान से सुनिए। बरसात के लिए आप जून जुलाई पर करेले की खेती कर सकते हैं, और वहीं गर्मियों के लिए आप जनवरी, फरवरी और मार्च के आसपास भी आप करेले की खेती कर सकते हैं। लेकिन जनवरी फरवरी के आसपास बहुत ही उपयुक्त टाइम माना गया है। किसान भाइयों, बात करते हैं उन्नत किस्मों के बारे में। तो उन्नत किस्में हाइब्रिड वैरायटी जैसे राशि हाईबेज का नूर 026, यूएस एग्री सीड्स का SW 810, अंकुर सीड्स का पराग शंकर करेला, इसके अलावा ननहेम्स का अमनश्री और VNR का आकाश, ईस्ट वेस्ट सीड का प्रगति उन्नत वैरायटी हैं। किसान भाइयों, आप अपने एरिया के हिसाब से भी बढ़िया हाइब्रिड वैरायटी का चयन करके आप बुआई कर सकते हैं। और जानकारी के लिए बता दें कि यदि आप और भी डिटेल से जानना चाहते हैं कि करेले की उन्नत किस्मों के बारे में, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमने कुछ टाइम पहले ही वीडियो अपलोड की थी। बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, नर्सरी तैयार। तो करेले की खेती आप कर रहे हैं तो स्वस्थ नर्सरी, रोग मुक्त नर्सरी किस प्रकार तैयार कर सकते हैं। कोकोपिट पर आप प्रोट्रे पर नर्सरी तैयार कर सकते हैं। कोकोपिट के साथ आपको क्या क्या मिक्स करना है। कोकोपिट के साथ आप वर्मी कंपोस्ट और ट्राइकोडर्मा कोकोपिट, इन तीनों को मिक्स करके आप प्रोट्रे पर भरकर एक एक बीजों की बुआई कर दीजिए और समय समय पर सिंचाई करते रहिए। लेकिन पौधे तैयार करते समय कई प्रकार के रोग, कीट और फंगस आते हैं, तो उसके लिए आप कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। और यदि कीटों का प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है तो आप प्रोफेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% EC का भी स्प्रे कर सकते हैं। इस प्रकार यदि आप करेंगे तो 25 से 26 दिनों पर स्वस्थ नर्सरी आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, यदि आपकी नर्सरी पर कोई समस्या आती है, रोग आते हैं, तो उसके लिए आप जो हमने बताया है उस कॉम्बिनेशन को स्प्रे कर सकते हैं, या फिर नीम ऑयल भी आप स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, बात करते हैं पौधरोपाई। तो मल्चिंग ड्रिप में एक एक पौधे को लगाया जाता है, लेकिन जो किसान भाई साधारण खेती कर रहे हैं तो 2-3 यानी 3-3 बीजों की ही बुआई करते हैं। सामान्य खेती में क्यारी या फिर पानी वाली जो कतारें होती हैं उनकी चौड़ाई 1.5 से 2 फीट के आसपास रखनी चाहिए, और शाखाओं के लिए जहां पाटा जिसे बोलते हैं तो उसकी चौड़ाई हमको 7 से 8 फीट पर्याप्त होता है। बात करते हैं बुआई के समय खाद। तो जब आप करेले की बुआई कर रहे हैं तो उस समय आप सिंगल सुपर फास्फेट, DAP या फिर MOP खादों का प्रयोग कर सकते हैं। करेले की फसल पर सिंचाई आवश्यकता अनुसार आप 4 से 5 दिनों की अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए, और मिट्टी पर निर्भर करता है सिंचाई कि हमको कितने कितने दिनों का अंतराल रखना चाहिए। लगभग 4 से 5 दिनों के अंतराल पर आपको आवश्यकता अनुसार सिंचाई करना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट और अगले टॉपिक के बारे में, प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता। तो सरल शब्दों में कहें, 1 एकड़ में लगभग 4000 से 5000 पौधे लगते हैं, और हाइब्रिड लगभग 500 से 600 ग्राम प्रति एकड़ की दर से सीड्स लग जाता है। किसान भाइयों, यह क्वांटिटी कम और ज़्यादा भी हो सकती है। बात करते हैं अगले और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, खाद का शेड्यूल। तो कृपया ध्यान से सुनिए। करेला में जैसे पीलापन आता है, पीलापन को दूर करने के लिए आप मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलोग्राम, ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम, इन दोनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर सिंचाई कर दीजिए। करेला में
पीलापन दूर हो जाएगा। अधिक उपज के लिए हम आपको 3 से 4 कॉम्बिनेशन बता रहे हैं जो आप अपनी करेले की फसल पर अप्लाई करके, यानी जो किसान भाई सामान्य तरीके से करेले की खेती कर रहे हैं, इन खादों को देकर सिंचाई कर देंगे तो काफ़ी अच्छा उपज, काफ़ी अच्छा मुनाफा मिलेगा। तो कृपया ध्यान से सुनिए। वनस्पतिक अवस्था में यानी जब करेले की फसल 10 दिन से लेकर 35-40 दिन तक की होती है तो आप यूरिया 20 किलोग्राम लेना है और उसके साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट 5 किलोग्राम, सागरिका दानेदार 5 किलोग्राम और फेरस सल्फेट 500 ग्राम, इन तीनों चारों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर सिंचाई कर दीजिए सामान्य तरीके से। इसके अलावा जैसे ही हमारी करेले की फसल 40 से 65 दिनों के आसपास की होती है तो हमको क्या काम करना है, NPK घुलनशील खाद 05234 4 किलोग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलोग्राम और सिलिकॉन माइक्रो न्यूट्रिएंट 3 किलोग्राम, इन तीनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर सिंचाई आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, करेले की फसल जब हमारी 65 से 80 दिन के आसपास की होती है तो तीसरे कॉम्बिनेशन में हम यूरिया 10 किलोग्राम, जिंक सल्फेट 4 किलोग्राम, धनजाइम गोल्ड 4 किलोग्राम, इन तीनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर सिंचाई कर दीजिए। बहुत ही अच्छे रिजल्ट और परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। और चौथे कॉम्बिनेशन में जब करेले की फसल लगभग 80 से 120 दिन के आसपास की होती है तो कैल्शियम नाइट्रेट 10 किलोग्राम, 0050 5 किलोग्राम और बोरॉन B20% वाली को 250 ग्राम, इन तीनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर आप सिंचाई कर दीजिए। करेले की सामान्य खेती के लिए खाद देने का तरीका, सबसे पहले मार्केट से इन सभी खादों को लेकर आइए। जिस कॉम्बिनेशन को आप दे रहे हैं उन सभी खादों को आपस में मिश्रण तैयार करिए और जड़ों से लगभग 5 सेंटीमीटर दूर आवश्यकता अनुसार दे दीजिए और सिंचाई कर दीजिए। करेले की फसल पर इन कॉम्बिनेशन देने के बाद आपकी करेले की फसल पर ना तो कोई पीलापन आएगा, आपकी करेले की फसल भी हरी भरी रहेगी और उपज उत्पादन काफ़ी अच्छा मिलेगा। बात करते हैं करेले की फसल पर कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे। तो करेले की फसल पर कई प्रकार के रोग आते हैं, कई प्रकार के कीट आते हैं और कई प्रकार के रस चूसक कीटों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। और करेले की फसल पर थ्रिप्स है और मुख्य रूप से सफ़ेद मक्खी जो वायरस को फैलाने का काम करती है। तो इसके लिए आपको बदल कर हम आपको 8 से 9-10 कीटनाशक बता रहे हैं जो आपके आसपास मार्केट में उपलब्ध हो जाएं। तो इन कीटनाशक दवाइयों को भी आप बदल कर 7-7 8-8 दिनों के अंतराल पर भी आप स्प्रे कर सकते हैं। जैसे UPL कंपनी का लांसर गोल्ड, अदामा इंडिया कंपनी का प्रीमेन सुपर, अदामा इंडिया कंपनी की अगाडी, सिजेंटा कंपनी की अलीका, PI की रॉकेट, डाउ की डेलीगेट, क्रिस्टल का प्रोक्लेम, बायर का कॉन्फिडोर सुपर, BSF कंपनी की सेफिना इंसेक्टिसाइड और GSP SLR 525 इंसेक्टिसाइड को भी आप बदल कर लगभग 8 से 10 दिनों के अंतराल पर इन कीटनाशक दवाइयों को यदि आप स्प्रे करेंगे तो आपकी करेले की फसल पर लगभग सही प्रकार के कीटों से निजात पा सकते हैं। करेले की फसल पर कई प्रकार के फंगस आते हैं, उनमें से सबसे प्रमुख रूप से डाउनी मिल्ड्यू का प्रकोप सबसे ज़्यादा करेले की फसल पर देखा जाता है। तो हम फंगीसाइड बता रहे हैं, आप बदल कर स्प्रे कर सकते हैं। जैसे रेडोमिल गोल्ड फंगीसाइड है, मेलोडी डियो, टाटा की ताकत, इसके अलावा UPL कंपनी की साफ फंगीसाइड, एक्सल की स्वाधीन जिसमें टेबुकोनोजोल और सल्फर है, रोको फंगीसाइड जिसमें थायोफेनेट मिथाइल है, कवच फंगीसाइड, प्रोफाइलर डुपॉन्ट का इक्वेशन प्रो और एक्रोवेट जिसमें डाइमेथोमॉर्फ का कॉम्बिनेशन है। तो इन फंगीसाइड को भी आप बदल कर स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं पौधे के विकास के लिए, बढ़वार के लिए प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। तो किसी भी एक का आप चयन कर सकते हैं। पोषक सुपर है, ईसाबियन है, इसके अलावा सागरिका, बायोबीटा, किसी भी एक का चयन करके स्प्रे कर सकते हैं जो प्रमोटर होते हैं आपकी करेले की फसल को बढ़वार देने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा बात करते हैं फूल के लिए टॉनिक। तो किसी एक का चयन कर सकते हैं। फूल की अवस्था में आप टाटा की बहार, फेंटाक प्लस टॉनिक, एम्बिशन टॉनिक, गोदरेज का डबल का भी आप चयन कर सकते हैं। इसके अलावा फल फूल ना आए और कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत से ज़्यादा हाइट हो तो उसके लिए आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर
रेगुलेटर का भी स्प्रे कर सकते हैं फूल फल की अवस्था में, जैसे चमत्कार आता है मैपिक्वाड क्लोराइड का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा डाउनी मिल्ड्यू के लिए हमने कुछ टाइम पहले ही एक फुल वीडियो बनाकर अपलोड की थी। यदि आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वीडियो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जो किसान भाई करेले की खेती वैज्ञानिक तरीके से कर रहे हैं तो कुछ टाइम पहले ही हमने मल्चिंग ड्रिप में की जाने वाली करेले की खेती की जानकारी प्रोवाइड की थी, तो वह वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।